गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैबुलरी के बारे में। क्या? मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स के बारे में। क्या? वोकैबुलरी के बारे में। हम यहाँ पे क्या दिए हैं? फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव वोकैब्स, सभी छोटे से ध्यान रखिए। क्या? सभी छोटे से बड़े एग्जाम में क्या पूछता है? इंग्लिश वोकैब्स पूछता है। क्या? इंग्लिश वोकैब्स पूछता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब पूछता है। क्या? वर्ड मीनिंग्स पूछता है। तो कुछ नहीं समझना, हमको ये केवल जानना है कि वो वोकैबुलरी कैसे बेसिक से याद किया है, कैसे बेसिक से रूट वर्ड से याद कैसे किया है, निमोनिक से कैसे याद किया जाए। याद करने का तरीका होता है, रटना नहीं है। वोकैबुलरी क्या? वर्ड मीनिंग्स रटना नहीं है। हमको क्या करना है? हमको समझना है, हमको फील करना है कि भाई कैसे कैसे ये वोकैबुलरी का निर्माण हुआ है। ये ना कि हम केवल क्या करें, ऐसा कर इंकलिंग इंकलिंग इंकलिंग, रटना नहीं है। क्या? रटना नहीं है भाई, कुछ भी नहीं रखना है। जैसे मैंगो मिस आप, मैंगो मिस आप, मैंगो मिस, ये सब रटना नहीं है भाई। ठीक? गोमिस जाना, गोमिस जाना, गोमिस जाना, गोमिस जाना, रटना नहीं है। ठीक? हमको केवल समझना है। क्या? डिप्सोमिनिया। क्या? डिप्सोमिनिया क्या होता है, इंक्लिंग क्या होता है, क्लू क्या होता है, इंडिकेट क्या होता है, डिक्टेट क्या होता है, डिक्शन क्या होता है, डिक क्या होता है, डिक्ट क्या होता है, ये सभी के बारे में क्या जानना है? हमको जानना है कि भाई कैसे इसका निर्माण हुआ है। रटना नहीं। अगर रटेंगे क्या, ये बनाया गया ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि मतलब कि आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा, फील कराया जाएगा, ऐसे फील करो, ऐसे चलो, ऐसे पढ़ो, तो सब समझ में आएगा। क्या? तो सब यहाँ पे क्या चीज, इस यूट्यूब चैनल में बेसिक टू एडवांस इंग्लिश के बारे में जानने को मिलेगा। क्या? बेसिक टू एडवांस अबाउट इंग्लिश, इंग्लिश के बारे में एवरीथिंग। क्या? छोटे छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक बताया जाए कि इंग्लिश को कैसे बोला जाए, इंग्लिश को कैसे इंप्रूव किया जाए, इंग्लिश को कैसे कैसे याद किया जाए, इंग्लिश वर्ड मीनिंग्स को कैसे याद किया जाए, सेंटेंस को कैसे स्ट्रक्चर किया जाए, ये सभी मीन्स छोटे से बड़े लेवल तक बताया जाए। अब कुछ नहीं हमको समझना है, केवल ये समझना है कि वोकैबुलरी कैसे याद किया जाता है। ये सब जो ये वर्ड मीनिंग्स दिए हैं, क्या ये जो वर्ड मीनिंग्स दिए हैं, जो वोकैबुलरी दिए हैं, छोटे से बड़े एग्जाम में ये सब का सब पूछा है। क्या? सब का सब पूछा है। कुछ नहीं करना है, कैसे इसको याद करते हैं, इसको हम देखते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। भाई आप ही से बता रहे हैं, क्या आप ही को बोल रहे हैं, समझ में रखिए, छोटे से बड़े एग्जाम में, क्या छोटे लेवल से लेकर एकदम से बड़े लेवल तक जहां जहां पे इंग्लिश पूछता है रिलेटेड टू इंग्लिश, ये वोकैबुलरी बहुत ही काम है। कुछ नहीं समझना, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव वोकैब्स, सभी एग्जाम के लिए क्या है ये वोकैबुलरी है। क्या? सभी एग्जाम के लिए वोकैबुलरी है। तो पहले याद करके देखते हैं भाई, समझते हैं कि कैसे कैसे याद किया जाता है। ध्यान रखिए, इसको याद करने का तरीका, क्या याद करने का तरीका होना चाहिए, समझ होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, ताकि क्या होता है, बुद्धि को जिंदा करो। क्या? दिमाग को जिंदा करो, पढ़ो मत, केवल दिमाग को जिंदा करो। पढ़ाई का मतलब ही दिमाग का जिंदा करना। क्या? पढ़ाई का मतलब ही दिमाग का जिंदा करना। कुछ नहीं समझना है भाई, इसको समझना है कि कैसे कैसे ये क्या किया है, इसको डेवलप किया गया, कैसे कैसे इसको बनाया गया है, कितना ध्यान रखना है। क्यों ऐसे कह रहे हैं कि इसे कैसे कैसे बनाया गया है? तो किसी भी चीज का स्टार्टिंग साउंड से ही हुआ है। क्या चीज, किसी भी चीज का स्टार्टिंग, इंग्लिश का किसी भी चीज या और किसी चीज के ले लो, तो किसी चीज का स्टार्टिंग साउंड से ही हुआ है। आवाज से, आवाज से क्या बनता है? लेटर, और लेटर से क्या बनता है? वर्ड बनता है, वर्ड से क्या बनता है? फ्रेज बनता है, फ्रेज से क्या बनता है? फ्रेज से बनता है क्लॉज बनता है, क्लॉज से क्या बनता है? सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से क्या बनता है? पैरा बनता है, पैरा के बाद क्या बनता है? स्टोरी बनता है, स्टोरी के बाद क्या बनता है? एक बुक बनता है। वैसे दिमाग में रखना, ये जो बताया गया है, इतना एकदम से स्ट्रक्चर बताया गया है, ये सब स्पेलिंग जोड़ जोड़ कर, इसका मतलब क्या होगा? कोई भी चीज पढ़िए तो तोड़ तोड़ कर पढ़िए। क्या? तोड़ तोड़ कर पढ़िए कि इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वर्ड को एक साथ जोड़कर उसका एक अलग मीनिंग बनाया जाता है। ठीक, तो कुछ नहीं समझना है यहाँ पे। फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव वोकैब्स, वोकैबुलरी के बारे में समझना है कैसे कैसे निर्माण हुआ है। तो आप ज्यादा देर ना करते भाई, आप सब आइए देखा है। ठीक? इंक, इंक को क्या किया जाए? इंकलिंग, इंकलिंग, तो इंक को क्या किया जाए? लिंक किया जाए। क्या? इंक जब वोट देने जाते हैं, क्या जब वोट देने जाते हैं तो इंक को क्या किया जाता है? लिंक किया जाता है। क्या? लिंक के लगाया जाता है, पोता जाता है अपने क्या चीज, अंगूठे में। क्या? अंगूठे में कुछ नहीं करना है भैया, कोई भी चीज काटनी हो, कोई भी चीज, ठीक, किसी भी अंगुली में लगाया उसे कोई दिक्कत नहीं। इंकलिंग, इंकलिंग का मतलब क्या? इंक, ध्यान रखना, इंक का मतलब क्या होता है? इंक का मतलब स्याही, और लिंक, अगर स्याही लगा दिया जाए उंगली में, कानी उंगली में, तो क्या होगा? आपका निशानी होगा। क्या होगा? निशानी होगा, एक हिंट होगा, पहचान होगा कि क्या कर चुके हैं आप, वोट दे चुके हैं। तो इंकलिंग, इंकलिंग का मतलब क्या होता है? इंकलिंग का मतलब होता है इंडिकेट, इंडिकेट का मतलब क्या होता है? क्लू, क्लू का मतलब क्या होता है? हिंट, संकेत। ओके, क्लू, क्लू का सब कुछ जानते हैं, क्लू का मतलब क्या होता है? हिंट या हिंट भी होता है। क्या? हिंट, क्लू का मतलब क्या? हिंट, हिंट का मतलब क्या? इंकलिंग। ये सब का मतलब क्या होता है? संकेत देना। कुछ नहीं, इंकलिंग, इंकलिंग का मतलब संकेत देना, क्लू का मतलब संकेत देना, इंडिकेट भी सब कोई जानता है, इंडिकेट भी सब कोई जानता है और हिंट भी सब कोई जानता है। तो इंकलिंग, क्लू, हिंट और इंडिकेट का मतलब क्या होता है? संकेत देना। इतना समझ में आ रहा है? नेक्स्ट,
लिनाटिक, मैड और मैनिएक। लिनाटिक जो दिमाग से क्या हो, पागल हो, जो दिमाग से पागल। लिनाटिक का मतलब क्या होता है, जो मेंटली पागल हो, क्या दिमाग से पागल हो, उसे क्या बोला जाता है, लिनाटिक बोला जाता है। क्या लिनाटिक, शरीर से पागल नहीं, दिमाग से पागल हो, जो इंसान दिमाग से पागल होता है वो क्या होता है, लिनाटिक। लिनाटिक कहिए, मैड कहिए या मैनिएक कहिए, दिमाग द्वारा, दिमाग से पागल। ध्यान रखें, अब इसको अभी अभी नहीं किया है, ठीक, पहले इसको कर देगा। ध्यान रखें, डिक्ट या डिक का मतलब क्या है, ये क्या है, एक ये क्या है, ये रूट वर्ड है, डिक या डिक्ट। डिक या डिक्ट ये क्या है, एक रूट वर्ड है। तो डिक या डिक का मतलब क्या होता है, कहना, से। इसका मतलब क्या होता है, कहना या से। डिक या डिक का मतलब क्या होता है, कहना या से। नेक्स्ट, प्री। प्री का मतलब क्या होता है, पहले। प्री का मतलब क्या होता है, पहले। और डिक्ट का मतलब क्या होता है, कहना, जो पहले कहना। इसका मतलब मान लो कि फ्यूचर के बाद अभी कह दिया जाए, क्या, फ्यूचर के बाद अभी कह दिया जाए, कल के बाद अभी कह दिया जाए, इसका मतलब भविष्यवाणी करना। क्या, प्री का मतलब, प्री का मतलब क्या होता है, पहले। प्री का मतलब क्या होता है, पहले। और डिक्ट का मतलब क्या होता है, कहना। डिक्ट, डिक्ट का मतलब क्या होता है, कहना। तो प्री का मतलब पहले और डिक्ट का मतलब कहना। जो इंसान पहले कह दे किसी चीज के बारे में, कल के बाद आज ही कह दिया जाए, वो क्या होता है, भविष्यवाणी। भविष्य, भविष्यवाणी, भविष्यवाणी। नेक्स्ट, वर्डिक्ट। हिंदी पर ध्यान मत देना भाई, हिंदी पर ध्यान मत देना, इंग्लिश पर ज्यादा ध्यान देना, ठीक। कि इंग्लिश की स्पेलिंग पूछता है, हिंदी नहीं पूछता, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ा है। ओके, गेटिंग है ना, समझ में ज्यादा हिंदी पे फोकस मत करना, हिंदी से आपने समझ लेना, लेकिन इंग्लिश पे फोकस करना। ओके, वर्डिक्ट, वर्ड अडिक्ट। डिक्ट का मतलब कहना, मतलब नीड है। नीड क्या होता है, वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है, नीड है। वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है, नीड है। वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है, नीड है। डिक्टेट, डिक्टेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज के बारे में कहना, किसी चीज के बारे में कहना। इतना आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, कुछ नहीं करना है, ये आप देखो, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव वोकैब्स, सभी कॉम्पिटिटिव क्या, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या है, ये वोकैबुलरी, कुछ नहीं समझना है। इंक्लिंग, क्लू, हिंट, इंडिकेट का मतलब संकेत देना। नेक्स्ट, लुनाटिक, लुनाटिक या मैड या मैनिएक का मतलब क्या होता है, दिमाग से पागल, ठीक। डिक्ट या डिक का मतलब क्या होता है, डिक्ट या डिक का मतलब से यानी कहना। नेक्स्ट, तो प्री डिक्ट, प्री का मतलब पहले होता है और डिक्ट का मतलब कहना। जो इंसान कल के बाद आज ही कह दे, वो क्या होता है, भविष्यवाणी। क्या होता है, भविष्यवाणी, जो कि क्या कहा जाता है, फोरटेल, फोरकास्ट। इसको क्या बोला जा सकता है, फोरटेल या फोरकास्ट। फोरटेल भी बोला जाता है, फोरकास्ट भी बोला जाता है, ठीक। फोरटेल, फोरकास्ट, प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना। नेक्स्ट, वर्डिक्ट का मतलब निर्णय होता है। नेक्स्ट, डिक्टेट का मतलब किसी चीज के बारे में कहना। इतना समझ में आ रहा होगा, आई होप। ध्यान रखना, अब एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्रोमेनिया, एग्रोमेनिया, बिब्लियोमेनिया, डिप्सोमेनिया, हिपोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया, पाइरोमेनिया, जेनोमेनिया, इसको कैसे याद करो, कुछ नहीं करना भाई, बहुत ही इजी है। क्या, बहुत ही आपके लिए, बहुत ही, हाँ आप ही के लिए बोला, कुछ नहीं समझ में आया, बस यहाँ पर ध्यान दो। क्या, यहाँ पर ध्यान दो, फील करो, यहाँ कुछ नहीं करना, बस एगोरा मेनिया, क्या यही तक रहना, एगोरा मेनिया, बिब्लियो, बिब्लियो मेनिया। नेक्स्ट, डिप्सोमेनिया। नेक्स्ट, हिप्पोमेनिया। नेक्स्ट, क्लेप्टोमेनिया। नेक्स्ट, पाइरोमेनिया। नेक्स्ट, जेनोमेनिया। ठीक, तो मेनिया का मतलब क्या होता है, पागलपन। क्या होता है मेनिया, ए में ए नहीं, मेनिया का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पागलपन। इसका मतलब क्या होता है, पागलपन। मेनिया का मतलब क्या होता है, पागलपन। मेनिया का मतलब क्या होता है, पागलपन, 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 पागलपन। ठीक, मेनिया का मतलब क्या होता है, पागलपन। एगोरा का मतलब क्या होता है, खुली जगह, एगोराफोबिया। गोरा, एक गोरा इंसान क्या करता है, डरता है, कहाँ जाने से, बाहर जाने से। क्या, एगोराफोबिया। एगोराफोबिया, फोबिया का मतलब क्या होता है, डर। फोबिया का मतलब क्या होता है, डर। एगोराफोबिया, ऐसा इंसान क्या
ऐसा इंसान जो बाहर जाने से क्या करता हो, डरता हो, खुली जगह में जाने से डरता हो, क्या होता है एगोराफोबिया। इसका मतलब एक गोरा मतलब कि एक गोरा इंसान क्या करता है, बाहर जाने से डरता है, इसलिए क्योंकि वो काला हो जाएगा। ठीक, एगोराफोबिया का मतलब क्या होता है, एगोराफोबिया का मतलब खुली जगहों से डरना। तो यहाँ पे ध्यान, एगोरामेनिया का मतलब पागलपन। ये पॉजिटिव में सब यूज होगा, पॉजिटिव में क्या, पॉजिटिव में इसको रियल माना जाएगा। नेक्स्ट, तो एगोरा का मतलब क्या होता है, खुली जगह, और मेनिया का मतलब क्या होता है, पागलपन। ऐसा इंसान जो खुले जगह से क्या करता है, खुले जगहों के लिए क्या करता है, पागलपन है क्या। जैसे मान लो किसी के जेल में डाल दो, क्या किसी को जेल में डाल दो, वो पागलपन है क्या, उसका पागलपन है कि भाई वो बाहर जाएगा, बार बार भागेगा, तो इसका मतलब वो कहाँ जाने जा रहा है, वो खुले जगहों में जाना चाह रहा है, एकदम से लाइफ जीना चाहता है, अच्छे से जीना चाहता है, खुली जगहों में जीना चाहता है। ठीक, इसका मतलब क्या, एगोरामेनिया का मतलब क्या, खुली जगह में रहने का पागलपन। खुले जगहों के लिए पागलपन। नेक्स्ट, बिब्लियो का मतलब क्या होता है, किताब। अमीनिया, किताब के लिए पागलपन। क्या, ऐसा इंसान जो किताब के लिए बहुत इच्छा करता है, बहुत हमारे पास किताब हो, ये किताब हो, वो किताब हो, इस किताब का पागलपन। बिब्लियोमेनिया का मतलब क्या होता है, किताब का पागलपन। किताब का पागलपन। नेक्स्ट, डिप्सो का मतलब क्या होता है, शराबी। कि डिप्सो का मतलब अमीनिया का मतलब पागलपन, शराब के लिए पागलपन। शराब का पागलपन, जो इंसान क्या करता है, पीता है बहुत ही दारू, क्या, तो दारू का पागलपन या शराब का पागलपन। डिप्सोमेनिया का मतलब क्या होता है, शराब का पागलपन। नेक्स्ट, हिप्पो का मतलब क्या होता है, घोड़ा। हिप्पो का मतलब घोड़ा, मेनिया का मतलब क्या, पागलपन। तो घोड़े के लिए पागलपन, जो इंसान घोड़े से प्यार करता है, क्या करता है, घोड़े से प्यार करता है, उसके लिए क्या होता है, हिप्पोमेनिया में घोड़े के लिए पागलपन, घोड़े का पागलपन। नेक्स्ट, क्लेप्टो का मतलब क्या होता है, चोरी करना। अमीनिया का मतलब पागलपन। क्लेप्टोमेनिया का मतलब क्या होता है, चोरी करने का पागलपन। ऐसा सवाल है कि मैं चोरी करूंगा ही, इसका मतलब पागलपन है, क्या है, पागल है, ये पागलपन आ गया है कि भाई ये चोरी करेगा ही। ठीक, तो क्लेप्टोमेनिया का मतलब क्या होता है, चोरी करने का पागलपन। क्या, चोरी का पागलपन। नेक्स्ट, पायरो का मतलब क्या होता है, पायरो का मतलब क्या होता है, आग। और मीनिया का मतलब पागलपन, ऐसा इंसान जो आग लगाने का पागलपन हो। जैसे देख रहा है कि किसी का क्या है, मड़ई है, किसी का टाटे, किसी का क्या है, घर है, वो जला दे रहा है, इसका मतलब क्या है, पायरोमीनिया का मतलब क्या होता है, आग लगाने का पागलपन। नेक्स्ट, जेनोमेनिया का मतलब क्या, विदेशी चीजों का पागलपन। ऐसा इंसान जो विदेशी चीजों से क्या करता है, मोहब्बत करता है, प्यार करता है, विदेशी चीजों के लिए पागलपन। ठीक, विदेशी चीजों के लिए पागलपन, विदेशी वस्तु के लिए कुछ नहीं समझना, ध्यान रखना। ये बताते हैं इंक्लिंग क्लू, कुछ नहीं समझ लिया, यहाँ पर देखो, इंक्लिंग क्लू हिंट इंडिकेट का मतलब संकेत करना। ठीक, इंक्लिंग क्लू हिंट इंडिकेट, इंक्लिंग क्लू हिंट इंडिकेट का मतलब संकेत करना। इतना समझ में, लुनाटिक, मैड या मैनियक मतलब दिमाग से पागल। अब एगोरा का मतलब क्या होता है, खुली जगह, और मैनियक मतलब पागलपन। ऐसा इंसान जो खुली जगह में क्या करता है, खुले जगहों में रहने के लिए क्या है, वो बेचैन है। क्या, ऐसा इंसान जो खुले जगहों में रहने के लिए बेचैन है, तो खुले जगहों में रहने के लिए बेचैन, तो खुले जगहों के लिए पागलपन। ठीक, नेक्स्ट, बिब्लियो का मतलब किताब, अमेनिया का मतलब पागलपन। तो किताबों के लिए जो पागलपन हो, क्या, किताबों के लिए पागलपन। नेक्स्ट, डिप्सोमेनिया, शराब पीने के लिए पागलपन। डिप्सोमेनिया का मतलब क्या, शराब पीने के लिए पागलपन। नेक्स्ट, हिप्पोमेनिया का मतलब क्या, घोड़े के लिए पागलपन। नेक्स्ट, क्लेप्टोमेनिया का मतलब क्या होता है, चोरी करने के लिए पागलपन। नेक्स्ट, पाइरोमेनिया का मतलब क्या होता है, आग लगाने की पागलपन। पाइरोमेनिया का मतलब क्या होता है, आग लगाने की पागलपन। नेक्स्ट, जेनोमेनिया का मतलब क्या होता है, जेनोमेनिया का मतलब होता है विदेशी चीजों का पागलपन, विदेशी वस्तु का पागलपन। आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखिए इसको क्या करिए, रटिए मत इसको, क्या रटिए मत। यहाँ एक गोरा का मतलब क्या होता है, एक गोरा व्यक्ति खुले जगह में जाने से क्या करता है, डरता है। तो एक गोरा का मतलब खुली जगह, मेनिया का मतलब पागलपन। बिब्लियो का मतलब किताब, मेनिया का मतलब पागलपन। डिप्सो का मतलब शराब, मेनिया का मतलब पागलपन। नेक्स्ट, हिप्पो का मतलब क्या होता है, हिप्पो का मतलब घोड़ा, और मेनिया का मतलब पागलपन। नेक्स्ट,
क्लेप्टो का मतलब चोर और मेनिया का मतलब पागलपन, चोर या चोरी, ठीक। पाइलो का मतलब क्या होता है, पाइलो का मतलब आग और मेनिया का मतलब पागलपन, जेनो का मतलब विदेशी चीज या मेनिया का मतलब पागलपन, ठीक। तो एगोराफोमेनिया का मतलब क्या होता है, खुली जगह में रहने का पागलपन। नेक्स्ट बिब्लियोमेनिया का मतलब क्या होता है, किताबों के लिए पागलपन। नेक्स्ट डिप्सोमेनिया का मतलब क्या होता है, शराब पीने के लिए पागलपन। नेक्स्ट हिप्पोमेनिया का मतलब क्या होता है, घोड़े के लिए पागलपन। नेक्स्ट क्लेप्टोमेनिया का मतलब क्या होता है, चोरी करने के लिए पागलपन। नेक्स्ट पाइलोमेनिया का मतलब क्या होता है, आग लगाने के पागलपन। नेक्स्ट जेनोमेनिया का मतलब क्या होता है, विदेशी वस्तु के लिए पागलपन। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर ऐसे ही ऐसे किसी भी एग्जाम बेसिक से क्या चीज ध्यान रखिए, बेसिक से एडवांस मीन छोटे लेवल के एग्जाम से बड़े लेवल के एग्जाम तक यहाँ पे सभी चीज रिलेटेड टू इंग्लिश दिए जाएंगे। बस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।